आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र सीमलेस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने पूरे 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 to 14%, 12 से 14% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज हमें यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और दोस्तों फोर्थ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट होने की जो साइकिल बनी हुई थी उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशंस पे, तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन क्लियरली विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है फ्रेंड्स, वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें बहुत ही एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पर क्लियरली विटनेस होती है दोस्तों, और वो कुछ इस तरह से है। ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, ये इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 12 से 14% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक दोस्तों 12 to 14% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 750 रुपीज़ के आसपास का आता है, जो आप अगर आप कैलकुलेट करो नेकलाइन से तो तकरीबन दोस्तों 12 से 14% के बीच में फॉल होता है। लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में करेंगे। दोस्तों ये जितनी भी ब्लू लाइन है ये एक रेजिस्टेंस है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टॉक रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस है जो ब्लू लाइन और नेकलाइन है येलो लाइन, उसके दरमियान में एक कंसोलिडेशन रेंज बनाए और फिर उसको अपसाइड में ब्रेकआउट करके उसके बाद फिर अपसाइड मोमेंटम रेज्यूम करे। तो वो हिसाब से अपने माइंडसेट को रेडी रखना। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस का। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के लिए मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, या फिर यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग भी है। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, एंड ऑफ द डे इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए।
और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी ये ब्लू लाइन के आसपास सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।